नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आजकल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, उंगली कट गई है, इसलिए मैं सिर्फ अपनी वॉइस डाल रही हूँ। आप लोग बने रहिएगा पूरी लास्ट तक वीडियो में। मैं सपना के बारे में बात करूँगी। आज पड़ोसी की वीडियो आई थी। पड़ोसी भैया ने कहा कि जो है सपना के आईडी से कुछ जो है फेक आईडी है कि उनके आईडी से, खैर उनके उससे लगता है कि वो सीधे सपना को ही ब्लेम कर रहे थे कि माँ जी के लिए कोई गलत गलत फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना के डाली गई है। तो मैं पड़ोसी से यह कहना चाहूँगी कि पड़ोसी भैया, सपना इतना नहीं गिर गई है कि अपने सास ससुर के लिए ऐसा बोलेगी। जिस लड़की ने सब कुछ त्याग दिया, कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ एक साइड पे रख करके अपने बच्चों के लिए खुद वो स्ट्रगल कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, वो अपने सास ससुर से उसका हक था जो कि लेने के लिए, वो भी नहीं ले पाई। उसने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया। आज वो अलग रह करके किसी तरीके से अपने बच्चों की देखभाल लालन पालन कर रही है। सपना ऐसा नीच हरकत कभी नहीं करेगी और ना ही वो करना चाहेगी और ना वो किसी से करवाएगी। ये हो सकता है किसी ने फेक आईडी बना के डाला हो, लेकिन सीधे सीधे आप लोग सपना को ही टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लड़की के बारे में, किसी बहू के बारे में। और सपना ऐसा करेगी भी नहीं। वो सपना देखो, सपना ने ही झुकाव किया। सपना वहाँ गई शिवपुरी अपने सास ससुर से मिलने। उन लोगों ने उसके ऊपर हाथ तो रखा, आशीर्वाद दिया, सब कुछ था, सपना पैर वैर छुई, लेकिन उन लोगों ने वहाँ उसको खाने के लिए तक नहीं पूछा, न छोटी जीजी पूछी। ऐसा नहीं है, उसका ही घर है, सपना का ही घर है। वहाँ पे जाने पे सपना के साथ अलग ही व्यवहार किया गया, जैसे कि छोटी जीजी एकदम मालकिन बनी है और सपना को कुछ भी नहीं। बस बच्चे गए, थोड़े बहुत खेले, जो थोड़ी बहुत जो दूध वगैरह फल फूल वगैरह खाए पिए होंगे वही। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरा भी मेहमान आ जाता, उसको भी खाने के लिए पूछा जाता। ये हर घर की कहानी है। अब वो तो अपने पोती पोतियाँ थी, बच्चे थे, अपनी बहू थी, उनको पूछना चाहिए कि खाने के लिए कि हाँ आई हो तो आज रुको, बच्चों के साथ 2-3 दिन हम लोग भी रुके रहेंगे, आप लोग रहिए। लेकिन नहीं, सपना के वहाँ पहुँचते ही सबका मुंह एकदम फूला हुआ था गुस्सा में। ये लगता था कि कौन सा बोझ आ पड़ा है मेरे ऊपर। आखिर सपना ने ऐसा क्या किया उनके साथ जो वो लोग इतना नाराज़ हैं। सपना ने फिर हाथ बढ़ाया कि हम जाएंगे, बच्चों से मिलवाएंगे, उनके दादी दादा हैं, मेरे सास ससुर हैं। आज भी सपना यही कह रही है बार बार वीडियो में कि ठीक है, जो भी वहाँ रह रहा है ठीक से साथ माता पिता का देखभाल होना चाहिए, उनकी रख रखाव होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। ये नहीं है कि सेवा के आड़ में मेवा खा के सब लोग अलग हट जाओ और उनको तकलीफ़ हो। सपना इसीलिए एकदम पीछे हट गई, क्योंकि सपना के ऊपर ना किसी का विश्वास रहा, ना वो लोग चाहते हैं कि सपना यहाँ रहें। पता नहीं उनको, उनके सास ससुर को सपना से क्या परेशानी है, बच्चों से क्या परेशानी है। उस छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी नहीं याद आती है। आज ये बच्चे अगर वहाँ रहते तो हो सकता है वो अपनी बीमारी भूल जाते, अपने बच्चों का चेहरा इन बच्चियों में देखते। लेकिन पता नहीं क्या है, माता पिता को पता नहीं क्या किन्होंने कान भरा है, क्या किया है कि उनको ज़रा से भी छोटे छोटे बच्चों की भी नहीं परवाह रहती है, अपनी बहू की परवाह नहीं है कि मेरी बहू जो मेरे बच्चे कर गए हैं अपने बच्चों के लिए। भाई राजवीर जी जो करते थे, सूरज जी जो किए, अपने बच्चों के लिए ही किए। आज उसका उपभोग कोई दूसरा कर रहा है। जहाँ उस बच्चियों को होना चाहिए वहाँ दूसरा कोई खा रहा है, पी रहा है, मौज मस्ती उड़ा रहा है। आज उन बच्चियों को क्या मिला? कुछ नहीं। और उसके बाद भी उनके माँ को हमेशा टारगेट किया जाता है। सपना की भी तबीयत ख़राब हो गई थी इसी सब कुछ देख करके कि सासू माँ की तबीयत ख़राब है, परेशान थी बेचारी, वो परेशान रहती है। अगर उसके बारे में कोई अच्छा ना कर पाए तो बुरा भी ना करे, हम तो यही करेंगे। एक लड़की इतना परेशान रहती है, उसकी भी क्या उम्र है, सपना की भी क्या उम्र है, जो इतना बड़ा भार उसके कंधों पे है। अभी अपने बच्चियों के लिए उसको सब कुछ करना रहता है, सुबह से शाम तक दौड़ती रहती है, सब कुछ करती रहती है, मैनेज करती रहती है, कहीं गांव पे कहीं घर पे। अगर अपने बच्चियों के लिए वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा? कोई उसके बच्चियों के लिए करने के लिए नहीं तैयार है। सबसे सगे दादा बाबा होते हैं जिन्होंने पर्दा पहले ही झाड़ लिया है। पता नहीं उनको क्या करेंगे, वो रख करके किसको देंगे, क्या करेंगे। जो 2 बच्चियों का हक है वो भी नहीं उसको
मिल रहा है, ना हक मिल रहा, ना जो है वहाँ गई थी सपना लेकर के। अगर वो चाहते तो रोक सकते थे, सपना से कह सकते थे कि हाँ बच्चियों को 2-3 दिन लेके रुक जाओ यहाँ पे, सपना रुक भी जाती, अच्छे संबंध हो सकते थे। लेकिन उन्होंने ज़रा सा भी नहीं किया। उसके बाद में वीडियो एक बना डाला कि उससे अगर कोई जाने का मन भी करे तो वो मन भी हट जाए उसका। इधर सपना की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। ठीक है, माँ जी की 2 बच्चे गए हैं, बेटे गए हैं, माँ जी को कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ है। अगर किसी की भी माँ के जवान बेटे चले जाते हैं तो सब माँ को दुख होता है, माँ जी को भी बहुत दुख है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए माँ जी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन माँ जी को थोड़ा सा ये करना चाहिए कि अपने पोतियों को बराबर मिलते जुलते रहना चाहिए, कि थोड़ा सा उनको देख करके उनका कष्ट कम हो जाता। लेकिन पता नहीं क्या है, क्या कारण है, किस कारण से माँ जी भी खुल के सामने नहीं आ पाती हैं, नहीं बोल पाती हैं। क्या प्रेशर है माँ जी के ऊपर, ये तो माँ जी ही बताएंगी अपने वीडियो में कि कैसे क्या प्रेशर है, कि माँ जी क्यों नहीं खुल के बोल पाती हैं, सामने कुछ कह पाती हैं। माँ जी के अंदर ज़रूर ये होगा कि हाँ बच्चे मेरे साथ रहे, लेकिन वो पता नहीं किस दबाव में नहीं बोल पाती हैं। ना माँ जी बोल पाती हैं, ना बाबूजी ही कुछ कहते हैं, तो बच्चे किस आधार पे वहाँ जाए। बच्चे गए भी थे तो किसी ने रोका भी नहीं। उनको रोकना चाहिए, उनके वो लड़के के खून है, उनका अधिकार है उनके ऊपर, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा अधिकार तो छोटी जीजी का है। छोटी जीजी आज देखा कि माँ जी को लेके गई हैं घुमाने टहलाने, अपना कहीं राजस्थानी पोशाक में वीडियो वगैरह बना रही थी, अच्छी लग रही थी, देख के वीडियो अच्छी लगी। अच्छा है, घुमाती टहलाती रहो, थोड़ा उनका माइंड बदलता रहे, घर में बैठी बैठी बोर हो जाती होंगी, ठीक है, अच्छा लगा देख करके। लेकिन कहीं ना कहीं देख करके दुख भी होता है कि उन बच्चियों का क्या कसूर, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज ये दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। उन्हीं के लड़के की ये खून है, लोग उसी को देख करके जी भी जाते हैं। आज सपना किसके सहारे जी रही है? उन 2 बच्चियों के सहारे। अगर वो 2 बच्चियाँ ही उनके सपना के सब कुछ है, सपना उन बच्चियों के लिए ही सब कुछ कर रही है। उन बच्चियों के ऊपर ना पिता का साया है, ना दादा बाबा का साया है, किसी का भी नहीं है। इतना होते हुए सब कुछ भरा है, लेकिन बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर ऐसा कौन दादा बाबा करता है? ऐसा इनको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा था, किसका दबाव है कि क्या है, कि कौन क्या समझा रहा है। कोई भी अच्छी वो बात भी नहीं बता रहा कि ऐसा करना चाहिए, बल्कि उल्टी सीधी वीडियो तुरंत बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी जो बहुत नोक-झोंक हर परिवार में होता है, लेकिन परिवार का मुखिया होने का मतलब क्या है कि वो दोनों परिवारों को समझा बुझा कर इकट्ठे न रख सके। अगर चलो सास बहू में होता है तो ससुर की तो ये दायित्व होता है कि जो है डरा धमका के सब सुझा बुझा के सबको एक जगह रखें, लेकिन कुछ भी नहीं। अंशु ने ही पहले सपना को निकलने के लिए घर से कहा सब, और अंशु फिर जा कर के वहाँ बैठ गई, और सपना आज तक नहीं जा पाई। गई भी तो वहाँ से बिना खाना पीना कुछ नहीं, उससे अच्छे से बात भी नहीं किया गया, वो वापस आ गई। सपना की भी तबीयत ख़राब थी, वो भी परेशान हो जाती थी। अभी 2 दिन पहले उसको भी ड्रिप वगैरह चढ़ी है, अभी आई है, आज भी लेटी थी। फिर गांव गई थी, थोड़ा बहुत कोई सत्संग वगैरह था घर में कराई, कुछ ना कुछ पूजा पाठ करवाती रहती है राजवीर जी के आत्मा के शांति के लिए। सही बात है, अच्छी बात है, वो नहीं कराएगी तो और कौन कराएगा? कराना चाहिए बेटा, ये अच्छी बात है। और आज दोनों बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, कल को ये बड़ी हो जाएंगी, सारा दुख भूल जाएगा। ये बच्चियाँ इतनी आगे बढ़ जाएंगी कि सारा दुख पीछे हो जाएगा। यही सपना का दोनों बच्चियाँ भविष्य हैं, उसी के लिए वो परेशान रहती है, दिन रात दौड़ती है, सारा काम करती है। ऐसे ही बेटे दौड़ती रहो, हम यही कहेंगे, सीध लगी रहो। आज नहीं कल बहुत अच्छा हो जाएगा। भगवान आपको उन्नत दे, आपके बच्चियों को इतना ज़्यादा सरस्वती माता पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा दें कि ये सब भूल जाए, इससे ज़्यादा कहीं कर लें। आपकी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, आरोही बहुत अच्छी हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, आपके मायके वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा यही आशीर्वाद है कि आप अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ती रहें, आपके साथ हम लोग हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।